हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का फिर से स्वागत है। और 440 तक हमने प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 441 नंबर से और आज भी हम 80 तक करेंगे जाके, और इसमें 40 प्रश्न हम लेंगे अपना, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और इसके पहले जितनी भी मैंने क्लास करवाई हैं, मैंने जो है 30 क्लास आपको दे दी है। ये 30 क्लास अगर आपने पढ़ लिए तो आपका करंट अफेयर कहीं से भी नहीं छूटेगा, सब आपका क्लियर हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर जो है आपका सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप ये पढ़ लेते हैं, आपके लिए बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है ना, 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? किसने ली है? तो ये लिया है आसिफ अली जरदारी, ठीक है ना। आसिफ अली जरदारी ने 14वें राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने शपथ ली है। और प्रधानमंत्री जो 24वें हैं तो वो कौन बने हैं? शहबाज, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल नहीं है पूछा है, तो फ्रांस जो देश है ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हराया है किसको? जो है आपका गोवा को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 को अपने नाम किया सर्विसेज ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो महतारी वंदना योजना ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पैरालंपिक समिति का जो अध्यक्ष है ये देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वुमेन्स प्रीमियर लीग के सीज़न 2 का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस टीम ने जीता है? दिल्ली कैपिटल को हराकर ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने, ठीक है ना। आरसीबी ने जीता है, ठीक है ना। किसने? आरसीबी ने। अगला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन कौन से कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं 5वीं, ठीक है ना, 5th नंबर के लिए। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? तो ये घोषित किया है इन्होंने किसे? शीतल देवी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किसे? रतन टाटा को। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो लमितीय 2024 भारतीय सेना और किस देश की सेना के साथ हुआ? ये हुआ सेशल्स के। अगला प्रश्न है आपका, मद्रास संगीत अकादमी ने किस कर्नाटक संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो ये किया है TM कृष्णा को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये दिया गया है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को, ठीक है ना। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, चर्चित रेक्जेंस प्रायद्वीप किस यूरोपीय देश में स्थित है? ये है आइसलैंड में स्थित, ठीक है। अगला प्रश्न, सरकार ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 अधिसूची किए। सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 किस नियम के स्थान पर लाया गया? सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन ये आपका किस नियम के स्थान पर लाया गया है 2024 में? तो ये लाया गया है आपका
सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 1983 अगला प्रश्न है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्य में पीएम श्री योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। पीएम श्री योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2022 में। अगला प्रश्न है। दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइस, जिसका नाम है लाइम डिजीज़ का पहला मामला देखने को मिला है? तो ये दक्षिण भारत के किस राज्य में देखने को मिला है? ये मिला है केरल राज्य में। लाइम जो बीमारी है ये केरल राज्य में देखने को मिला है। अगला प्रश्न है। देश में किस वैक्सीन की पहली खुराक की वजह से हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। इनमें से किसे अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है नितिन नारंग को। अगला प्रश्न है। पूर्व आईएएस अधिकारी नवीन सहगल को किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये पूर्व आईएएस अधिकारी थे नवीन सहगल, जिनको चुना गया है प्रसार भारती के लिए, ठीक है ना। प्रसार भारती के लिए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है। मार्च 2024 की रिपोर्ट नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड सार्क्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार पर शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका कौन सा देश है? ये है तमिलनाडु देश, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किसके अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को मंजूरी दी है? तो ये दिया है सिडबी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। मार्च 2024 में किसी ने मुंबई में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में मैक्स वर्स्टपन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है ना। यह किस कंपनी के ड्राइवर हैं? तो ये जो है आपके किस कंपनी के ड्राइवर हैं? ये हैं रेड बुल के, ठीक है ना, रेड बुल के। अगला प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है? तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस से पूछ लिया है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में कहा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP द्वारा जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक रही है क्या? 108। अगला प्रश्न है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष ये मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। अगला प्रश्न है। संस्कृति मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था द्वारा वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है। भारत के ब्राज़ील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की जो रैंक है वो रैंक है क्या? 134वीं रैंक है। अगला प्रश्न है। किस राज्य द्वारा पांडुपुला गुट्टा, ठीक है ना, किस राज्य के द्वारा पांडुपुला गुट्टा को विशेषज्ञ भू विरासत स्थल नामित किया गया है? तो विशेषज्ञ भू विरासत स्थल नामित किया गया किस राज्य के द्वारा? पांडुपुला गुट्टा, ठीक है ना। पांडुपुला गुट्टा किस राज्य का है? ये है तेलंगाना राज्य का। अगला प्रश्न है। हाल ही में न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म PB शब्द किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो PB शब्द ये लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस संगठन द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैक्टर 2024 जारी की गई है? तो ये की गई है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, अगला प्रश्न है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश में बनाई गई है? वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये बनाई गई है आपकी कहाँ पर, सऊदी अरब में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद मुस्तफ़ा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ये बने हैं कहाँ के, फ़िलिस्तीन के। ठीक है ना, फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई ने किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? तो ये जो है मुंबई टीम ने ये हराया है किसे, ये विदर्भ को हराया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं नए, ये राहुल सिंह हुए हैं। विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इज़राइल वार डायरी का विमोचन किसने किया है? और सबसे पहली बात तो यहाँ से सब ये प्रश्न निकलता है, इज़राइल वार डायरी किसकी है? तो ये विशाल पांडे के द्वारा लिखी गई है। तो ये विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका विमोचन किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न है, किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्च 2024 में किस दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई आपकी भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। लास्ट प्रश्न आज के सेशन का, चर्चा में रहा पोबी तोरा वन्य अभ्यारण्य किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? तो पोबी तोरा वन्य अभ्यारण्य ये आपका है कहाँ पर, असम राज्य में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा ये था हमारा आपका 40 प्रश्न। आई होप ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और इसके पहले मैंने जितनी भी क्लासेस की करवाई हैं वो प्लेलिस्ट में आपकी ऐड है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको क्लास लगातार देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।